हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रितु शर्मा। वेलकम टू एडू फ्लाइट। आज की जो क्लास है हमारी, ये क्लास 9th के लिए है। चैप्टर 1 हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं और ये 15th वीडियो है चैप्टर 1 की। तो अगर आप पहले वाली वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं क्या करूँगी, प्लेलिस्ट का लिंक जो है प्रोवाइड करा दूंगी, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। इस बार डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाके भी आप सारी वीडियोज़ को एक्सेस कर सकते हैं। क्लास 9 के नाम से जो है चैप्टर 1 की प्लेलिस्ट बनी हुई है। शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.5 जो है आप लोगों की ये कंप्लीट कर ली थी चैप्टर 1 की। रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर यानी हर का परिमेयकरण किया था हम लोगों ने लास्ट वीडियो में, राइट। आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। एक्सपोनेंट्स मतलब जो पावर में दिया होता है ना हमें, पावर जैसे 2 की पावर 4, इस तरीके से जो नंबर्स होते हैं इनको कैसे सॉल्व करते हैं। वास्तविक संख्याओं के घातांक के जो नियम होते हैं, कुछ पावर से रिलेटेड जो नियम होते हैं आपके, उनको डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। हम लोग शुरू करते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट या घातांकों के जो नियम होते हैं, ये 3-4 कुछ रूल होते हैं जिनकी बेसिस पे हम क्या करेंगे, आने वाली जो एक्सरसाइज है, मतलब हमारी जो 1.6 एक्सरसाइज है उसको करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि फर्स्ट रूल जो होता है हमारा, ये क्या होता है, देखो, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। मतलब अगर एक कोई नंबर है, सेम नंबर, यहाँ पे a लिखा है, यहाँ पे भी a लिखा है, ठीक है। तो अगर सेम नंबर है कोई, उसकी डिफरेंट पावर है या सेम पावर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मतलब सेम नंबर है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसकी पावर जो होती है वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ठीक है। फिर वही सेम नंबर है अगर बेस में और डिफरेंट पावर है या सेम पावर है और वो डिवाइड हो रहा है, क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड में पावर क्या हो जाएगी आपकी, माइनस हो जाएगी। मतलब ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी, डिवाइड में पावर माइनस हो जाएगी, ओके। ऐसे ही अगर अब बेस डिफरेंट है लेकिन पावर क्या है, सेम है। बेस डिफरेंट और पावर क्या है, सेम है, तो अब जो बेस होता है उसको हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक बार पावर लिख देते हैं, ओके। अब इनके सब हम एग्जांपल भी देखेंगे अभी एक करके, पहले इनको समझ लो। अब अगर a की पावर m है और उसकी पावर n है, मतलब पावर के ऊपर भी पावर है हमारी, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, बेस को एक बार लिख के पावर को आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसको अगर सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व कर लेते हैं। अब एक एक करके इनके एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक। जैसे कि सपोज 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा कि 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 3। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई, फर्स्ट वाला लगेगा। मल्टीप्लाई में हमें पता है क्या होती है, पावर ऐड हो जाती है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 प्लस 3 और क्या आ गया हमारे पास, 2 की पावर 5। अब देखो 2 की पावर 5 है, इसको हम खोल सकते हैं ना, तो उसको खोल दो सॉरी, 2 की पावर 5 है, मतलब इसे 5 बार खोलना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये जो वैल्यू आई हमारी, 2 दूनी 4 दूनी 12 दूनी 24, सॉरी 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ठीक है। ये 32 हमारा आंसर हो गया। सॉरी वो पता नहीं कैसे क्या बोल दिया मैंने। एक और एग्जांपल देखते हैं डिवाइड वाला, ठीक है। डिवाइड वाला कैसे, जैसे कि अगर ये होता इस तरीके से, सपोज 7 की पावर 9 अपॉन 7 की पावर 2, क्या है, 7 की पावर 9 अपॉन 7 की पावर 2, ये डिवाइड वाला हो गया। अब हमें पता है कि डिवाइड में जब होता है बेस से मतलब, तो पावर क्या हो जाती है, माइनस। तो हम 7 को लिखेंगे एक बार और क्या कर देंगे, 9 माइनस 2, ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ठीक भाई। तो ये क्या आ गया हमारे पास भाई, 7 की पावर 9 में से 2 जाएगा, 7 ही आ गया। अब 2 की पावर तो इजीली हम एक्सपेंड कर सकते थे, कर दिया। अगर आप चाहते हो यहाँ पे 7 की पावर को एक्सपेंड करना तो कर सकते हो, अदरवाइज इसको ऐसे भी छोड़ दोगे तो ये आपका आंसर माना जाएगा, ठीक भाई। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वाला फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है। जैसे कि अगर होता 2 की पावर 2 इंटू 3 की भी पावर 2। अब बेस डिफरेंट और पावर क्या है, सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, इनको एक बार मल्टीप्लाई करके देखना, आंसर सेम ही होता है। आप 2 की पावर 2 करो और 3 की पावर 2 करो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर देखो क्या आता है। और ऐसे करो 2 इंटू 3 और उसकी पावर क्या कर दो, एक बार 2 कर दो, ठीक है। जैसे कि ये जब बेस डिफरेंट और पावर सेम हो तो दोनों को मल्टीप्लाई करके बेसिस को क्या कर दो, एक बार पावर कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 कर दी इसकी पावर, तो 2 और 3 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा भाई, 6 आएगा। और जब 6 का स्क्वायर करोगे तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। और ये हमारा आंसर हो गया। इनको अलग से निकाल के देखना कि 2 की पावर 2 करो कितना आता है भाई, 4 आता है, ठीक है। और 9 की पावर 2 करने पर कितना आता है, सॉरी 3 की पावर 9 का 2 करने पर कितना आता है, 9। और 9 चौक कितना होता है, 36। तो ऐसे भी 36 आ रहा है, ऐसे भी 36 आ रहा है, ऐसे। ये तो छोटी सी नंबर थे, जब बड़े बड़े नंबर होते हैं तो ऐसे करना क्या हो जाता है, हमें ईजी हो जाता है, ठीक है। एक और देखते हैं, सपोज 3 की पावर 2 और उसकी भी पावर 2, ऐसे लिख दिया मैंने। 3 की पावर 2 है और उसकी पावर कितनी है, 2 है। तो हमें पता है जब पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 इंटू 2, दैट मीन्स 3 की पावर 4, यानी कि 4 बार खोलना है इसको। अब 3 की पावर 4 बार तो खोल ही सकते हैं भाई,
तो ये आ जाएगा आपका 81, मल्टीप्लाई करके देखना, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81 और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अभी तो सिंपल से एग्जाम्पल थे, कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। जैसे कि अगर मैं आपसे बोल दूं 3 की पावर 4 डिवाइड बाय 3 की पावर 7, क्या लिया हमने यहाँ पे 3 की पावर 4 डिवाइड बाय 3 की पावर 7। अब ऊपर पावर छोटी और नीचे पावर बड़ी है, ठीक है, लेकिन रूल वही रहेगा कि ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को क्या करते हैं हम, डिवाइड वाले केस में माइनस करते हैं। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4 माइनस 7। अब 3 की पावर भाई प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 7 में से 4 जाएगा, 3 बचेगा, और माइनस की संख्या क्योंकि बड़ी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। अब 3 की पावर आ गई -3। ठीक है, अब या तो इसको यहाँ छोड़ो, अब देखो अगर ये 3 की पावर 3 होता सिर्फ तो हम इसको खोल देते, 3 गुणा 3 गुणा 3 और ये आ जाता हमारा 27। लेकिन ये 3 की पावर 3 नहीं है, ये क्या है 3 की पावर -3 है। तो एक जो इम्पोर्टेंट रूल होता है आपका ये देख लो, और ऐसे रूल्स के लिए मैं अलग से बेसिक मैथ्स की वीडियोस बनाती रहती हूँ, तो अगर आप चाहें तो उनको भी देख सकते हैं, प्ले लिस्ट मिल जाएगी आपको बेसिक मैथ्स के नाम से, वहां से आप जाके देख सकते हैं, वहां पे सारे रूल एक्सप्लेन किए हुए हैं मैंने अच्छे से। तो देखो एक ये रूल होता है कि अगर x की पावर -n है, क्या है x की पावर -n है, मतलब x की पावर कुछ भी है माइनस में, तो उसको ऊपर 1 लिखो और नीचे उसको ले आओ और वो पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, वो पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। ठीक भाई, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 की पावर 3। अब 3 की पावर ऊपर माइनस थी, नीचे की क्या हो गई, प्लस हो गई, तो इसका जो आंसर आ गया क्या आ गया हमारा 1/, अब 3 की पावर अब तो खोल सकते हैं भाई 27 तक, क्योंकि 3 की पावर 3 है, अब तो माइनस नहीं है, तो ये आ गया 1/27। अगर आप ऊपर ही लिख दोगे ना 27 तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पावर क्या है माइनस में है, तो क्या आ गया 3 की पावर 27 और ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक भाई, एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि अच्छा ये जैसे नीचे से ऊपर आने, ऊपर से नीचे आने पे पावर क्या हुई पॉजिटिव, ऐसे ही नीचे से ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी, या साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर ऐसे होगा, सपोज ऐसे हो 1/x की पावर -n, 1/x की पावर -n, मतलब नीचे पावर माइनस में, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाती है प्लस हो जाती है। तो ये 2 रूल ध्यान रखना, बाकी जैसे जरूरत पड़ेगी मैं वैसे वैसे साथ साथ बताती रहूंगी। ठीक, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3, ये है हमारा क्वेश्चन, फ्रैक्शन में दे दिया बस इसने अब हमें। तो यहाँ पे इस केस में क्या करोगे भाई, 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/3 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, हमें पता है बेस सेम है तो पावर क्या होगी ऐड होगी, तो 2 की पावर 2/3 प्लस 1/3। अब अगर इनको ऐड कर सकते हो तो ऐड कर दो, हो जाएगा भाई ऐड। अगर ये सेम नहीं होता बेस तो भी हम एलसीएम लेके ऐड कर देते, ऐड तो करना ही था। अब बेस सेम है 3, तो 3 का 3 आ गया, 2 और 1 कितना होता है भाई 3 होता है, क्योंकि जब बेस सेम है तो ऊपर वाले डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, 3 से 3 कैंसिल हुआ, कितना आया 1, तो आया हमारे पास 2 की पावर 1। ठीक भाई, तो 2 की पावर 1 कितना होता है, 2 ही होता है, किसी भी नंबर की पावर कितनी हो 2 हो, सॉरी किसी भी नंबर की पावर 1 हो तो वो नंबर वही आ जाता है, और इस तरीके से क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। तो आई होप क्लियर हुआ होगा जो भी हमने आज की क्लास में करा। एक चीज और देखो यहाँ पे, अगर a/b की पावर n है, a/b की पावर n है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a की पावर n अपॉन b की पावर n, मतलब ये पावर n के ऊपर भी होगी और b के ऊपर भी होगी। जैसे अगर ऐसे हो 3/2 की पावर 2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2 अपॉन 2 की पावर 2, और इसका मतलब हो जाएगा 3 की पावर 2 कितना होता है भाई 9, और 2 की पावर 2 कितना होता है 4। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाता है। तो आई होप समझ में आया होगा जितना भी हमने करा है, एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना है तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा भाई। बाकी हम होमवर्क देखते हैं इससे रिलेटेड। अब आप लोग ये देखो, ये जो कुछ एग्जाम्पल्स है ना, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर नहीं है, मतलब कुछ ये, लेकिन यहाँ पे कुछ दिया हुआ है सॉल्व करके इन लोगों ने, इसको खुद से सॉल्व करो। जैसे ये दिया हुआ है यहाँ पे देखो 17 स्क्वायर, ये जो पॉइंट लगा हुआ है ना बीच में 17 स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई का साइन है, किसका साइन है मल्टीप्लाई का। ठीक है, जो ये डॉट लगा हुआ है ना यहाँ पे ये मल्टीप्लाई का साइन है, जैसे यहाँ लगा हुआ है, जैसे कि 17 स्क्वायर इंटू 17 की पावर 5 है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा। अब इन्होंने नीचे आंसर्स भी दिए हुए हैं यहाँ पे, पहले आप इनको खुद से सॉल्व करो जो अभी मैंने पढ़ा है उसके बेसिस पे, फिर इन आंसर्स को मैच करो अपना कि आपका सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये फॉर्मूले दिए हुए हैं यहाँ पे, ये हमने पढ़ी लिया अभी। फिर देखो कुछ और भी अलग से भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए हुए हैं इन्होंने यहाँ पे, ये बेस्ड है, इनको भी करो। ये अच्छे से जब प्रैक्टिस कर लोगे ना, देखो इसका भी एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम में, और ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। हम डिस्कस करेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, पहले हम एक्सरसाइज पे फोकस करेंगे। ओके, ये क्वेश्चंस हो गए आपके, इनको सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो आंसर्स भी साथ साथ दिए हुए हैं, फिर ये दिए हुए हैं यहाँ पे इस तरीके से फ्रैक्शन में, ये भी मैंने 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी करवाए थे, तो इनको भी करो ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए तुम लोगों की। ठीक, इनको करो। और एक्सरसाइज का जो होमवर्क है आप लोगों को ये करना है, देखो 1.6 में
एक तो एग्जाम्पल नंबर 21 भी कर ही लेना, ये कर सकते हो आप लोग, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 21 कर लेना, ये काफ़ी सारा होमवर्क हो गया वैसे, लेकिन करना इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा करने में ये, ठीक है। फिर एक्सरसाइज 1.6 का आप कौन से क्वेश्चन करोगे, देखो ये वाले करना। क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हो अब आप इजीली, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 करना सिर्फ अभी फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कैसे करना होता है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए तो इतना ही करते हैं इस एक्सरसाइज में से। क्वेश्चन नंबर 3 जस्ट अभी आपको होमवर्क है, और जो भी मैंने ऊपर एग्जांपल्स बोले थे वो सब कर लेना, ताकि एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए आप लोगों को। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, लाइक करके जाना, कमेंट करके मुझे बताना समझ में आया या नहीं आया, या कहीं पे भी कुछ डाउट है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और वन मोर थिंग, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, जो मैं हमेशा बोलती हूँ आपको। और बाकी जो सिचुएशन है फिलहाल अभी भी घर में ही रहो भाई, सेफ रहो और पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।